महाराष्ट्र बीएमसी चुनावों में आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पहले तो शिंदे ने एआईएमआईएम के सामने गठबंधन का हाथ बढ़ाया, फिर हद तो तब पार हो गई जब एकनाथ शिंदे की पार्टी ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाई है। और क्यों नहीं बना पाई है? क्योंकि बीजेपी को बहुमत के लिए सीटें चाहिए 25 और विपक्ष को सिर्फ 6 पार्षदों की जरूरत है। तो क्या विपक्ष की इसी जरूरत को एकनाथ शिंदे के पार्षदों ने पूरा कर दिया है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे एकनाथ शिंदे के दावे से हड़कंप मच गया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे के एक फैसले से उद्धव ठाकरे और भाजपा दोनों सत्ते में, बीएमसी पर भी बढ़ा सस्पेंस। तो एकनाथ शिंदे बीजेपी को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। खबर है कि कल्याण डोंबिवली सीट पर तो शिंदे ने बीजेपी को छोड़ राज ठाकरे से गठबंधन कर लिया है, तो हड़कंप मच गया है। मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे अब सिर्फ मुंबई मेयर पद पर नहीं, बल्कि दूसरे नगर निगमों में भी बीजेपी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। खेल समझिए। कल्याण डोंबिवली के नतीजों की अगर बात की जाए तो कुल सीटें हैं 122 और बहुमत का आंकड़ा 62 का होता है। शिवसेना शिंदे को मिली है 53, बीजेपी को 50, शिवसेना यूबीटी को 12, एमएनएस राज ठाकरे को 5, कांग्रेस को 2 और एनसीपी शरद पवार ने 1 सीट जीती है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। नतीजों से साफ है कि शिंदे प्लस भाजपा के पास बहुमत मौजूद है, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे अपने साथी बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि बीजेपी के दुश्मन राज ठाकरे से गठबंधन करने के लिए तैयार हो गए हैं। फिलहाल राज ठाकरे से हाथ मिलाने के बावजूद भी शिंदे के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं बन पा रहा है। तो क्या ऐसे हालातों में शिंदे का उद्धव ठाकरे के पार्षदों के साथ भी गठबंधन होगा? आपको बता दें कि कल्याण सीट शिंदे के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि कल्याण सीट से ही शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। ऐसे हालातों में शिंदे बीजेपी से अलग होकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। शिंदे की शिवसेना अकेले दम पर यहां अपनी सरकार बनाना चाहती है। बेटे के सांसद होने के चलते एकनाथ शिंदे ये कतई नहीं चाहते हैं कि भाजपा कल्याण सीट पर विस्तार करे और 2.5 साल के लिए भी कल्याण सीट पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। जाहिर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद शिंदे के पार्षद नाराज हैं। ऐसे में मेयर पद के चुनाव के लिए शिंदे किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। चूंकि उद्धव के पास बहुमत से सिर्फ 6 पार्षद कम है, ऐसे में थोड़े भी पार्षद इधर उधर हुए तो बहुमत पलट सकता है। इसीलिए आर पार की जंग शुरू हो गई है। पहले तो खबर आई कि शिंदे की शिवसेना दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग होने के बाद आगे की रणनीति बनाएगी। फिलहाल इस मीटिंग में ही जब बवाल खड़ा हो गया है, तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नहीं लगा सकते हैं तो खबर देखिए। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी की वजह से हारे एकनाथ शिंदे की दिल्ली दरबार में शिकायत, किन 30 सीटों का जिक्र हुआ है। मतलब ये तो हाल हो चुका है। एक तरफ बीजेपी एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीटें देकर पछता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे ने तो हार का ठीकरा ही बीजेपी के सिर पर फोड़ दिया है। आपको बता दें कि शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 29 सीटें जीत पाई। तो वहीं बीजेपी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 79 सीटों पर जीत हासिल की है। इसको लेकर जैसे ही बीजेपी नेताओं ने दबी जुबान में कहा कि बीएमसी चुनावों में शिंदे को ज्यादा सीटें देकर गलती हो गई, तो मीटिंग में बवाल खड़ा हो गया। शिंदे के नेताओं ने क्लियर कह दिया कि बीजेपी हमारी वजह से नहीं, बल्कि हम 30 सीटें बीजेपी की वजह से आ रहे हैं। और क्यों हारे हैं? क्योंकि मुद्दा उन 30 मुस्लिम बहुल सीटों का है जिसने शिंदे गुट का खेल खराब किया है। शिंदे गुट का आरोप है कि मुंबई की 30 सीटें
ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका में है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति के चलते सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया है। मतलब साफ है कि बीजेपी और शिंदे की लड़ाई में एआईएमआईएम ने बाजी मार ली और ओवैसी की पार्टी ने 125 सीटें जीती हैं। फिलहाल पहले तो शिंदे इन्हीं 125 सीटों को देश के लिए खतरा बता रहे थे, लेकिन अब तो शिंदे की पार्टी बीजेपी को ठिकाने लगाने के लिए ओवैसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार हो गई है। एक तरफ शिंदे बीजेपी को छोड़कर दूसरे सभी दलों पर भरोसा जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी को लेकर मीटिंग में खूब बवाल किया है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि अगर बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी होती तो वह अकेले दम पर 100 का आंकड़ा पार कर जाती। फिलहाल अब जब नतीजे आ चुके हैं तो पार्षदों को होटल में कैद करना गठबंधन के विश्वास पर सवाल उठाने जैसा है। तो ये हाल है मीटिंग का। एक तरफ शिंदे कम सीटें आने के बावजूद मेयर पद पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी किसी भी कीमत पर ढाई ढाई साल वाले फॉर्मूले पर रजामंदी करने के लिए या फिर कि समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। फिलहाल शिंदे ने तो बीजेपी से दो टूक कह दिया है कि बाला साहब ठाकरे की जन्मशती है, इसलिए कार्यकर्ता चाहते हैं कि पहले 2.5 साल के लिए कोई शिव सैनिक मुंबई का मेयर बने। मतलब मेयर बनाने के लिए भी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से कनेक्शन की दुहाई दी है। शिंदे ये अच्छे से जानते हैं कि अगर मेयर पद उनकी पार्टी को नहीं मिला तो शिंदे की शिवसेना पूरी तरीके से टूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी अपना मेयर बनाने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है कि जब भी बहुमत के आंकड़े में पक्ष और विपक्ष में कम सीटों का अंतर होता है तो बड़ी ही आसानी से तख्ता पलट हो सकता है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तख्ता पलट का दावा किया है और दावा तो यहां तक कर दिया है कि बहुमत से सिर्फ 6 सीटें कम हैं। ऐसे हालातों में अगर भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे का सपोर्ट नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी की 79 सीटों में शिंदे के 25 पार्षद शामिल नहीं हुए तो पूरा का पूरा खेल पलटने वाला है। फिलहाल क्या तख्ता पलट होने वाला है और क्या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी बचाने के लिए फिर से घर वापसी करने तक को मजबूर हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? इस बार महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में शिंदे वर्सेस अमित शाह में कौन बाजी मारने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।